इमेजिन करो एक मैदान में दो रास्ते बने हुए हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कोई बड़ा फर्क नहीं है, ना कोई पहाड़ है ना कोई खाई। दो दोस्त वहां खड़े हैं, आरव और नील। आरव पहले रास्ते पर चलता है, वो रोज 20 मिनट पढ़ाई करता है, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करता है, रोज 50 रुपए बचाता है। नील दूसरे रास्ते पर चलता है, वो कहता है अरे 20 मिनट से क्या होगा, वो पढ़ाई छोड़ देता है, एक्सरसाइज कल से, बचत बाद में करेंगे। पहले महीने में भी ज्यादा बदलाव नहीं आता, एक जैसी रहती है। अब भी ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 5 साल बाद आरव का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है, उसके पास स्किल है, थोड़े पैसे भी हैं और सेहत है। नील के पास क्या है? बहाने हैं। दोनों ने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस छोटे छोटे फैसले लिए और वही छोटे फैसले समय के साथ पहाड़ बन गए। यही है कंपाउंड इफेक्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव और नील की मुलाकात एक दिन एक बूढ़े आदमी से हुई जिनका नाम था दादाजी वीर। दादाजी वीर बहुत शांत थे, धीरे बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक दिन उन्होंने दोनों को बुलाया और पूछा, तुम दोनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आरव बोला, मैं सफल बनना चाहता हूँ। नील बोला, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा चावल का दाना निकाला और बोले, ये देखो, ये छोटा है ना? दोनों ने कहा हाँ। उन्होंने कहा, अगर मैं इसे आज बो दूं तो क्या ये कल पेड़ बन जाएगा? दोनों हंस पड़े। नहीं। तो कितने दिन लगेंगे? बोले, बहुत समय लगेगा। दादाजी बोले, यही है जिंदगी का राज। छोटे काम जब लगातार किए जाते हैं तो समय के साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। पहला लेसन, छोटे कदमों की ताकत। देखो, अगले दिन से दादाजी ने दोनों को एक खेल खेलने के को कहा। उन्होंने कहा, आज से तुम दोनों रोज सिर्फ 20 मिनट कुछ अच्छा करोगे। आरव ने पूछा, क्या? कुछ भी करो, पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, बचत करो। नील ने कहा, बस 20 मिनट, इससे क्या होगा? दादाजी मुस्कुराए। अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन देखते रहना। पहले हफ्ते में कुछ नहीं बदला, दूसरे हफ्ते में भी नहीं, एक महीने बाद भी नहीं। नील ने कहा, मैं तो छोड़ रहा हूं। आरव ने कहा, मैं करता रहूंगा। दादाजी बोले, यही फर्क है। दूसरा लेसन है अदृश्य जादू। 3 महीने बीते, आरव की पढ़ाई में थोड़ा सुधार दिखने लगा, उसकी बॉडी थोड़ी फिट होने लगी, उसके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। नील वो अभी भी वही था, लेकिन बड़ा फर्क अभी भी नहीं था। दादाजी बोले, कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम करता है जैसे बर्फ का गोला, पहले छोटा होता है, फिर उसे धक्का देते रहो, वो बड़ा होता जाता है, फिर एक समय आता है वो अपने आप बढ़ता रहता है। तीसरा लेसन है चुनाव। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के चुनाव करते हो? एक शाम दादाजी ने दोनों से पूछा, आज तुमने क्या चुना? आरव बोला, मैंने मोबाइल छोड़कर किताब पढ़ना चुना। नील बोला, मैंने वीडियो देखना चुना। दादाजी बोले, हर दिन तुम्हारे चुनाव तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। उन्होंने जमीन पर 2 लाइनें खींची। ये लाइन आज है और ये लाइन 5 साल बाद है। बीच का रास्ता तुम्हारे रोज के चुनाव तय करेंगे। चौथा लेसन है जिम्मेदारी। एक दिन नील परीक्षा में कम नंबर लाया। वो बोला, पेपर मुश्किल था। दादाजी ने पूछा, क्या तुमने रोज 20 मिनट पढ़ाई करी थी? नील चुप रहा। दादाजी बोले, जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। आरव सुन रहा था और वो समझ चुका था। 5वां लेसन है आपकी हैबिट्स। दादाजी ने एक कांच का जार निकाला, उसमें कंकड़ डाले, फिर रेत डाली, फिर उसके बाद पानी डाला। उन्होंने पूछा, सब भर गया? सब भर गया? दोनों बोले हाँ। दादाजी बोले, अगर पहले रेत डालते तो कंकड़ नहीं आ पाते। इसी तरह अगर तुम पहले छोटी अच्छी आदतें डालोगे तो बुरी आदतों की जगह नहीं बचेगी। छठा पार्ट, 1% का जादू। दादाजी ने कहा, अगर तुम रोज 1% बेहतर बनो तो 1 साल में 37 गुना बेहतर हो सकते हो। नील ने पूछा, इतना कैसे? क्योंकि सुधार जुड़ता रहता है। उन्होंने कागज मोड़कर दिखाया, हर बार 2 गुना होता गया। 7वां लेसन है मोमेंटम। आरव अब रोज 20 मिनट पढ़ता था, अब उसे मजा आने लगा। अब 20 मिनट 30 मिनट हो गए, फिर 40 मिनट हो गए। नील ने देखा, अब तो इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। दादाजी बोले, यही है मोमेंटम। शुरुआत में धक्का देना पड़ता है, फिर चीजें खुद ब खुद चलती है। 8वां लेसन है आपकी संगति। एक दिन दादाजी ने पूछा,
तुम किन के साथ समय बिताते हो? आरव बोला, जो पढ़ते हैं। नील बोला, जो गेम खेलते हैं। दादाजी बोले, तुम जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो, तुम भी वैसे बन जाते हो। नील थोड़ा सोच में पड़ गया। नोवा लेसन है ट्रैकिंग। दादाजी ने दोनों को एक छोटी डायरी दी। हर दिन लिखो, आज क्या अच्छा किया, क्या खराब किया। पहले तो अजीब लगा, लेकिन 1 महीने बाद आरव को समझ आया कि वो कहाँ समय बर्बाद करता है, और उसने सुधार शुरू कर दिया। नील ने डायरी नहीं भरी। 10 वाले से ने समय का असर। 1 साल बीत गया। अब फर्क साफ दिख रहा था। आरव क्लास में आगे था, उसका शरीर थोड़ा फिट था, उसके पास कुछ पैसे भी बचत की थी उसने। नील अभी भी कल से बोल रहा था। एक दिन उसने दादाजी से पूछा, क्या मैं अभी भी बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए। जब तक सांस है, कंपाउंड इफेक्ट काम कर सकता है। और यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि अब नील सच में बदलना चाहता है, और दादाजी उसे सिखाने वाले बुरी आदत कैसे तोड़े, एक्सक्यूजेस से कैसे बचे, इन्वायरमेंट कैसे बदले, और कैसे अपने अंदर आग जलाए। चलते हैं आगे। नील ने पूछा दादाजी से, क्या मैं अभी भी बदल सकता हूँ? दादाजी ने नील की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तक सांस चल रहे तब तक बदलाव संभव है, लेकिन एक बात याद रखो, बदलाव अचानक नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है। नील ने सिर झुका लिया। उसे अब समझ आने लगा था कि उसकी परेशानी किस्मत नहीं थी, उसके रोज के छोटे फैसले थे। 11वां लेसन, बुरी आदतें कैसे तोड़े। अगले दिन दादाजी एक मोटी रस्सी लेकर आए। उन्होंने रस्सी को नील के हाथ में दिया और कहा, इसे तोड़ो। नील ने जोर लगाया, नहीं टूटी। दादाजी बोले, अब इसे एक एक धागे में खोलो। नील ने धीरे धीरे धागे अलग किए। अब एक एक धागा बहुत पतला था, वो आसानी से टूट गया। दादाजी बोले, बुरी आदतें भी रस्सी की तरह होती है, एक साथ तोड़ना मुश्किल है, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो तो वो आसान है। नील ने पूछा, कैसे? अगर तुम रोज 3 घंटे मोबाइल देखते हो तो सीधे 0 मत करो, पहले 3 से 2.5 घंटे करो, फिर 2 करो, और धीरे धीरे कम करो। नील ने वही किया। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन तीसरे हफ्ते में उसे फर्क दिखने लगा। 12वां लेसन है एक्सक्यूजेस की बीमारी को ठीक करो। एक शाम दादाजी ने पूछा, नील, आज पढ़ाई क्यों नहीं की? नील बोला, आज मौसम खराब था, कल सिर दर्द था, परसों मेरा मन नहीं था। दादाजी मुस्कुराए। बहाने ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें पीछे रखते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम हर बहाने को पकड़ोगे तो वो बड़ा होता जाएगा, अगर उसे नजरअंदाज करोगे तो वो छोटा होता जाएगा। नील ने उसी दिन तय किया कि अब बहाने नहीं करेंगे। 13वां लेसन है माहौल की ताकत, आपका एनवायरनमेंट। दादाजी ने नील के कमरे में जाकर देखा, बिस्तर पर मोबाइल पड़ा है, टेबल पर गेम्स हैं, दीवार पर पोस्टर लगे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा कमरा तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। उन्होंने सुझाव दिया, मोबाइल दूसरे कमरे में रखो, टेबल को साफ रखो, सामने किताबें रखो। नील ने ऐसा ही किया। अजीब बात हुई, अब पढ़ना थोड़ा पहले से आसान लगने लगा। दादाजी बोले, माहौल बदलोगे तो आदतें बदलती हैं धीरे धीरे। 14वां लेसन है छोटे इनाम। नील ने पूछा, मुझे लगातार काम करने में मजा कैसे आएगा? दादाजी बोले, हर छोटे लक्ष्य के बाद खुद को छोटा इनाम दो। अगर 7 दिन लगातार पढ़ाई करी तो रविवार को आप अपनी पसंदीदा फिल्म देख लो। अगर 1 महीना बचत किए तो एक छोटी सी ट्रीट ले लो। अब नील को मजा आने लगा। 15वां लेसन है धैर्य, पेशेंस। एक दिन नील बोला, मैं 2 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। दादाजी ने उसे एक पौधा दिखाया। इसे मैंने 6 महीने पहले लगाया था। पहले कुछ दिन नहीं दिखा, जड़ें बन रही थी। बेटा, जिंदगी में भी पहले जड़ें बनती हैं, ऊपर का पेड़ बाद में दिखता है। नील समझ गया, उसे बस चलते रहना है। समय बीतता गया, 2 साल गुजर गए। अब आरव और नील दोनों बदल चुके थे। आरव पहले से भी आगे था, नील अब पीछे नहीं था। दोनों में फर्क था, लेकिन अब नील के अंदर आत्मविश्वास था। एक दिन दोनों शहर के मैदान में गए और वहीं जहां पहली बार दादाजी से मिले थे, दादाजी बोले, अब बताओ कंपाउंड इफेक्ट क्या है? आरव बोला, छोटे अच्छे फैसले जो रोज लिए जाएं। नील बोला, और छोटे बुरे फैसले भी जो समय के साथ बड़ा नुकसान कर दें। दादाजी खुश। उन्होंने कहा, याद रखो, जिंदगी लॉटरी नहीं है, ये खेती है। जो बोओगे वही उगेगा। आज बोओगे तो कल काटोगे। सालों बाद आरव एक सक्सेसफुल इंजीनियर बना, नील एक प्रोफेसर बना। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में बनाई। एक दिन नील अपने छात्रों से बोला,
मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, बड़ी सफलता बड़े काम से नहीं आती, वो आती है रोज के छोटे छोटे काम करने से। और उसने दादाजी की कहानी सुनाई। तो दोस्तों, अगर आज आप सुन रहे हो तो याद रखो, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 20 रुपए बचाना, रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना, रोज एक अच्छा फैसला करना। ये सब छोटा लगता है, लेकिन यही छोटा काम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही है द कंपाउंड इफेक्ट। तो मुझे कमेंट में फीडबैक बताइए, दीजिए कि आपको किताब कैसी लगी। आपके सजेशन है मेरे लिए, वो बता सकते हो।